दुनिया भर के बाजारों से आज है जबरदस्त मजबूती के संकेत और कल की भी रिकवरी और तेजी को आज फिर से बढ़ाने को बाजार है तैयार। गैप से 100 पॉइंट ऊपर खुलने के लिए तैयार होता दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। आज है फ्राइडे, तैयारी करेंगे आज के सेशन की और अगले हफ्ते की भी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल, लग रहा है कल टीम इंडिया को कुछ ज्यादा ही चीयर कर दिया अपने स्टेडियम से। नहीं, कल तो वैसे भी सुबह से इतना गला खराब था कि मतलब जितना भी चीयर किया वो भावनाओं से किया, शब्दों से नहीं किया। इसके बावजूद थोड़ा मेरे ख्याल से हेक्टिक हो गया। तो ये तो श्रीलंका का हमें धन्यवाद देना चाहिए, दिल से आभार देना चाहिए कि मुझे जल्दी घर पहुंचने का मौका दिया। मुझे लग रहा है श्रीलंका की तैयारी थी कि आप टाइम पे घर पहुंच जाए कल। लेकिन क्या मैच था, जबरदस्त, अमेजिंग, इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, एटमॉस्फेयर। मतलब मैंने ऐसे लाइव तो कभी जिंदगी में ऐसी गोली निकलते तो नहीं देखी, लेकिन कल ये जरूर देखा कि गोली निकलती होगी तो कैसे निकलती होगी बंदूक से। जो सिराज और शमी बॉलिंग डाल रहे थे, जसप्रीत बुमराह भी, मतलब कहीं किसी को हवा ही नहीं लग रही। वो पेस, वो मूव, अमेजिंग, बहुत शानदार बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि 3 बैट्समैन 80 से 90 के बीच में आउट हो और ये वर्ल्ड कप, मतलब ये देखिए ऐसा मैच है जहाँ 350 से ज्यादा रन्स बने और हम बॉलिंग की अप्रिसिएशन इसमें हम दिखा रहे हैं किस तरह। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अब तक भारतीय टीम की मजबूती बल्लेबाजी को माना जाता था। ये 2 मैच ऐसे गए जहाँ गेंदबाजों ने बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट किया। इनफैक्ट पहली बार मैंने स्टेडियम में मतलब गेंदबाजों के लिए इतना लोगों को चीयर करते हुए कभी नहीं देखा। गजब का मैच था। और सबसे बड़ी बात है कि अब दूसरी टीमों के लिए परेशानी ये है जी, करे तो क्या करें, वीक पॉइंट कहाँ ढूंढे। और एक और अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है। शमी को मैच खेलने के मौके नहीं मिल रहे थे। अब कोई प्लेयर 2 मैच के लिए बाहर हो जाए तो उसकी तो हालत खराब है, वापस घुसने को मौका आएगा। जो आए वो इतना प्रदर्शन जबरदस्त करता है। सो आई एम श्योर, मतलब बहुत ही जबरदस्त मैच था, बहुत जबरदस्त, शानदार परफॉर्मेंस। और जिस तरह की पिच थी दीप, शुरुआत के 10 ओवर में तो कोहली जी ने भी बहुत कैच प्रैक्टिस दी। अभी एक्चुअली इस मामले में कहना होगा श्रीलंका की कल किस्मत काफ़ी ख़राब थी। अगर जो जितने कैच हुए या जितने नैरो चांसेस उनके छूटे, अगर वो हासिल कर लेते तो हो सकता है कि इंडिया की भी सिचुएशन है। लेकिन 15-20 ओवर के बाद तो एकदम ये पिच ऐसी थी कि बस आपको जितना मारना है मारो, कोई रोकने वाला नहीं। करेक्ट सर, बट मज़ा आ गया, बहुत शानदार। 7 लगातार मैच जीतना भी इतिहास है। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी जीत हमने दर्ज की वर्ल्ड कप के इतिहास की, ये टीम एक वर्ल्ड कप नहीं, कई वर्ल्ड कप जीतने लायक है। एब्सोल्युटली। आई थिंक वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही खैर आपने एनालिसिस दी थी, तब कहा ही था ये टीम ऐसी रहेगी। आपने व्यूअर्स के लिए आज कुछ ट्वीट भी डाली हुई है? बिल्कुल, कल मैंने एक रील डाली थी शाम को मैच के दौरान, वहीं से वानखेड़े से ही। और मैंने टीम इंडिया को चेतावनी दी जी। चेतावनी ये दी कि भाई किसी को इतना बुरा तरह से भी मत हराओ कि लोग खेलने के लिए मना कर दे। बोले कि वो ऐसा हो जाता है ना कि हम पहले खेलते थे कि कोई ऐसा बैट्समैन जो आउट ही नहीं होता, हम नहीं खेलेंगे टेस्ट से। बाकी टीमें ऐसा ना बोले कि हम नहीं खेलेंगे, ले लो। मतलब एग्जैक्टली वैसी परफॉर्मेंस आ रही है। सो आई थिंक बड़ा मजा आया दी, बहुत मजा आया। बिल्कुल सर, हमें भी मजा आया मैच देखकर। आई एम श्योर लाइव तो खैर एक्सपीरियंस और भी बहुत ही रहा होगा। तो चलिए, आज फ्राइडे के दिन एक तो अच्छी शुरुआत हम कर ही रहे हैं। आइए एक बार इस समय के ट्रिगर्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर अच्छा एक्शन आते हुए दिखता है। जोरदार ट्रिगर्स आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका में अनएक्सपेक्टेड लगभग 550-600 पॉइंट की तेजी डाउ में देखने को मिली है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड थोड़े से नीचे आए हैं, डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर होता हुआ दिखा है। लेकिन हमारे लिए बढ़िया खबर, हमारा ऑल टाइम फेवरेट टाटा मोटर्स बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस देता हुआ दिखा है। और इसलिए हम लगातार पिछले 1.5-2 साल से टाटा मोटर्स पर, जब 200 रुपये 250 रुपये का दाम था, तब से बुलिश है। निफ्टी में आज टाइटन के रिजल्ट आएंगे और वायदा कारोबार की 7 कंपनियां भी अपने नतीजे पेश करेंगी। बिल्कुल। चलिए, एक्शन नतीजों का पूरा रहने वाला है, बाजार में आपको पूरा दिखने वाला है। क्रिकेट पिच पे तो एक्शन आपको दिख ही गया। और आज हम इंडिया जर्सी में कल की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए और वीकेंड पे मैच सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और संडे को अफ्रीका के साथ बढ़िया मैच होगा कोलकाता में। बिल्कुल। और फिर सेमीफाइनल, फाइनल, ज़्यादा संभावना है कि सेमीफाइनल फिर से मुंबई में होगा। तो मज़ा आएगा बिल्कुल। तो उसके लिए हैं हम तैयार। अच्छा सर, हमारी पिच ही नहीं, ग्लोबल मार्केट की पिच में भी कुछ बढ़िया चौके छक्के लग रहे हैं सर। जिस तरह का बाउंस बैक आया डाउन में, 565 अंक उछला है पिछले 4-5 महीने में। सबसे अच्छा दिन डाउ का, 6 महीने में सबसे अच्छा दिन S&P का, 4 महीने में सबसे अच्छा दिन नैस्डैक का।
मतलब ये चल क्या रहा है? कल क्या डिसाइड कर लिया अमेरिकी बाजारों ने अपनी परफॉर्मेंस? और सर ये पिछले 5 सेशन में दूसरी बार हुआ है, जबकि कई महीनों की बड़ी उछाल डाउन है और बाकी बाजारों ने दिखाई। देखो हम लगातार अमेरिकी बाजारों पर, बॉन्ड यील्ड पर और डॉलर इंडेक्स पर व्यू बना के बैठे हैं कि अमेरिकी बाजार बॉटम हो चुके हैं। फेड की मीटिंग का इंतजार उससे पहले ही 3 दिन तक मजबूत रहे। तो मुझे जितना बड़े हैं उसकी मात्रा सरप्राइज है, लेकिन बड़े वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। बढ़ना सरप्राइज नहीं है? बढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो सरप्राइज तो कब होता है? जब हम ना मान के बैठे हों और बढ़े। तो बढ़ना सरप्राइज नहीं है जितना बढ़ा। और एक और चीज़ दीप, जो आपको याद होगा, परसों से हम एक ही बात कर रहे हैं कि पावेल साहब बता देंगे बॉन्ड मार्केट वालों को कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, देख लो, मैं डिसाइड करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग समझनी चाहिए। आप कभी भी रेगुलेटर को चलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर बॉन्ड मार्केट ये सोचे कि आरबीआई गवर्नर मेरे हिसाब से काम करेगा, या अमेरिका का बॉन्ड मार्केट ये सोचे कि फेड चेयरमैन मेरे हिसाब से, आप देखिए 4.65 पर आ गई है 10 साल की बॉन्ड जो 5% के ऊपर थी, राइट। सो आई थिंक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। और इसी वजह से हम लगातार कहते हैं कि अमेरिकी बाजारों में बॉटम बन चुका है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में टॉप बन चुका है। 5% के आसपास ये टॉप बना चुके हैं। 106.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स बना चुका है, और वहाँ से रिवर्सल जो हो रहा है वो ज़बरदस्त है। आई थिंक थोड़ा और मजबूती रहेगी। ठीक है, आप लगातार 5-6 सेशन से अच्छी तेजी अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। आज वीकेंड सेशन होगा, कुछ डेटा भी आने वाले हैं, जो डेटा भी आने वाले हैं, तो उन पर नजर रहेगी। ये सब चीज़ तो चलेगी लाइफ में, बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। और ग्लोबल मार्केट से अगर इससे भी बड़े संकेत किसी को चाहिए तो फिर वो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करें। इससे बड़े क्या मिलेगा? और इजराइल हमास के बीच में भी कोई नया तनाव अभी तक तो हुआ, ऐसी खबरें आई नहीं। शायद वीकेंड पे सोचे हैं कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, उस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में न्यूज़ फ्लो के लिहाज से और बाकी सब अच्छा रहा है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे बताएगी कि एप्पल का शेयर थोड़ा आफ्टर मार्केट्स में थोड़ा नीचे है, तो हो सकता है आज अमेरिकी फ्यूचर्स आपको थोड़ा ठंडा नजर आए, और 5-6 दिन लगातार बढ़ने के बाद अगर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो कुछ गलत भी नहीं है। बट ओवरऑल रुझान अमेरिकी बाजारों का भी तेजी की तरफ बहुत बढ़िया बना, मजबूत है। तो चलिए, ग्लोबल तो पूरे फेवर में, और ग्लोबल में जो 4 चीज़ हम ट्रैक करते हैं उसमें से 3 तो कल शानदार एक्शन आपको दिखाती हुई दिखी। बॉन्ड यील्ड गिरी है, डॉलर इंडेक्स का है डाउ पर आपने 5 महीने का सबसे बड़ा उछाल देखा है। बताइए सर, फिर कल हमारा जो एक्शन हुआ, वीकली एक्सपायरी हुई निफ्टी की, मजबूत नोट पर होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी आपका 43,000 के ऊपर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है, तो क्या अब हम भी रेजिस्टेंस क्रॉस करने को तैयार हैं ऊपर की तरफ? आज के लिए की ट्रिगर है, की ट्रिगर है डिमांड एंड सप्लाई जी। खरीदारी कितनी आती है, आज बाजार उसी के दम पर बढ़ेंगे। कल अलग था, आज अलग है। अच्छा। क्या अलग है जी? बुधवार को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी जी। पोजीशन एकदम हल्की है, बिल्कुल। कल निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, वीकली पोजीशन एकदम हल्की। अगर हल्के बाजार और शॉर्ट साइड पर पोजीशन हो तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है, जो कल आपको मिला जी। कल आपको काफ़ी कुछ सहारा शॉर्ट कवरिंग का मिला, लेकिन अब आज आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। शॉर्ट्स वाले आज है ना, वो इस चक्कर में नहीं कि 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी बढ़ रहा है तो मैं भाग के काटूं, ज़्यादा है नहीं। और काटेंगे भी तो क्वांटम भी तो होनी चाहिए ना। एक आप 10 लाख शेयर निफ्टी शॉर्ट काटे, 1 करोड़ शेयर काटे, उसमें बड़ा फर्क है। तो पहली चीज़ है कि आज के लिए की ये है कि ग्लोबल मार्केट्स के बदलते मूड माहौल के साथ क्या एफआईज वापस खरीदने आते हैं। कल हल्का संकेत आया इसका पहला जी। लेकिन आज वो क्रूशियल है, मुझे लगता है कि वो आएंगे। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आना चाहिए, और वो फ्रेश खरीदारी बाजारों को ऊपर ले जाएगी। तो आज पहली चीज़ ये कि हल्के बाजार हैं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग का सहारा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एफआईज की बिकवाली नंबर्स में यही लाना चाहता हूँ। कल 1260 करोड़ की बिकवाली हुई है, ठीक है, लेकिन सामने सामने उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 1350 करोड़ के, इंडेक्स बेचे 900 करोड़ के, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट ये है। अच्छा, इंडेक्स भी जो बेचे वो बैंक निफ्टी बेचा है कल, इसीलिए बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया। आप देखिए निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ 71 करोड़ की बिकवाली है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बिकवाली है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि आज आपको वो भी एक सपोर्ट मिलेगा कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। आज बदलेगा नहीं बदलेगा वक्त बताएगा, लेकिन कम तो हुआ है। अब उतना एग्रेसिवली नहीं बेचे, और जब ग्लोबल सपोर्ट अच्छा हो तो एफआईज जल्दबाजी में क्यों बेचेंगे। कल एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो, जिस किसी को भी बेचना है वो दिन के हिसाब से नहीं बेचता कि आज ही बेच दो। वो ये सोच के बेचता कि
आज के मुकाबले में अगर कल मैंने अपने डिसीजन को पोस्टपोन किया तो क्या मुझे ऊपर के भाव मिलेंगे? आज ये हर एफआई सोचेगा। राइट, करेक्ट है ना? ये आपको पता है ग्लोबल बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेचने वाला अब एग्रेसिव नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको हल्की फुल्की खरीदारी अगर आ गई तो और खींच सकता है। सो आई एम पॉजिटिव बुलिश, और हम लगातार कह रहे हैं दीप, यहाँ से दिवाली तक आपको नई सीरीज की शुरुआत से 24 घंटा निकाल दो, 72 घंटा निकाल दो, उसके बाद पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन में पेशेंट आईसीयू से नॉर्मल उसमें आया है, वार्ड में अब घूमना फिरना शुरू किया है। दिवाली तक तो बायोडिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चलना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्चुअली 2-3 चीज़ें आप काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, अब स्पेशली जो रिसेंट गिरावट थी। एक तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड टॉप आउट होनी चाहिए, सहारा आना चाहिए, कच्चा तेल टॉप आउट होना चाहिए, और दूसरी जो आपने ये बात कही और कल हमने आपके लिए हाईलाइट भी करी थी, कैसे पिछले वेडनेसडे एक दिन एक्सपायरी से पहले कहा था 25 घंटे पेशेंट निकल जाए उसके बाद संभला रहेगा। उससे पहले मंडे को भी कहा था कि एक्सपायरी हफ्ता थोड़ा मुश्किल रह सकता है। एक्सपायरी के बाद का एक्शन हमारे बाजारों के लिए आपको बढ़िया होते हुए दिखा है। अच्छा सर, बताएं फिर आज का अगर सेटअप समझना है, कुछ खास चीज़ें? हाँ, खास है। ज़्यादातर वैसे संकेत और कमेंट्री कल से मिलती जुलती है दीप, लेकिन बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, इन तीनों ने शॉर्ट टर्म टॉप बनाने के संकेत दिए। हल्का सा क्रूड ऊपर आया लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं, और अमेरिकी बाजार ने बॉटम बनाने के संकेत दे दिए। यहाँ से दिवाली तक बायोन डिप्स की रणनीति के साथ चलना है। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी आने के भी आसार है। बैंकिंग शेयरों में भी मजबूती लौटनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कल भी आई थी लेकिन फिर बिकवाली होगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स और तेजी से भागेंगे, आज उनके नाम ये दिन हो सकता है। अब गैप से तो खुल रहे हैं 100 पॉइंट ऊपर, करे क्या? 100 पॉइंट ऊपर गैप से खुलने का मतलब हुआ दीप, आप खुलने जाने 19,235 के आसपास। 19,235 3 दिन पहले का हाई है, और वहीं से बाजार हल्का करेक्ट फिर से हुए। वहाँ खुलने के बाद पहली डिप जो आए वहाँ खरीदना है, और उस पहली डिप क्या होगी? 19,175 के आसपास की। 19,175 आपका पहला और बढ़िया मजबूत एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जो कल का हाई भी है और सपोर्ट के तौर पर भी। तो 19,175 ये अगर मिलता है आपको, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं 235 के आसपास, और उसके बाद अगर कम खुले तो मैं 9:08 पर बता ही दूंगा। अदरवाइज 19,150, 19,175 परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, वहाँ ले लीजिए। ठीक है। सपोर्ट 18,975, 19,075 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 42,100, 42,800 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 19,250, 19,350 ये रेंज टेस्ट करेंगे, और बैंक निफ्टी पर 43,725, 43,875 ये रेंज टेस्ट करने को तैयार है। इन पर आपको रखनी है नजर। चलिए, तो ये बढ़िया संकेत आ रहे हैं, बढ़िया लेवल्स हैं बाजार के लिए, और निचले स्तरों पर तो आपके लिए खरीदारी की भी राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। आज का सेटअप सर, वैसे तो पिछले कुछ दिनों में आई एम थिंकिंग आज का तो बेस्ट सेटअप होना चाहिए। एफआईएस के संकेत ही खाली नेगेटिव साइड पर है, बाकी आपके लिए 4 संकेत पॉजिटिव है, 1 न्यूट्रल है। एफआईएस के भी वैसे न्यूट्रल काइंड ऑफ ही है, लेकिन फिर भी कैश फ्यूचर के मिला के अभी तक डेटा थोड़े से प्रॉपर पॉजिटिव होना बाकी है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा एक जो बदलाव किया थी वो मैंने ये किया है कि एफएनओ के संकेत पॉजिटिव लिखा है। ऐसा नहीं कि पुट कॉल रेशियो बहुत घट कर आया हूँ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.01 है, बैंक निफ्टी 0.86 है। फिर मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्यों पॉजिटिव इसलिए लिखा कि हल्के हैं बाजार, दोनों ही जी, लॉन्ग ट्रेडर्स भी और शॉर्ट ट्रेडर्स भी। जब बाजार हल्के हो तो किस डायरेक्शन में हो सकता है? डायरेक्शन वो मिलेगा जो फिर आपको संकेत आ रहे हैं, जो संकेत आपको पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। अगर समझे मैं तेजी करने का मूड है, ठीक है, और मेरी पोजीशन ही नहीं है जी, तो क्या करूँगा? आके खरीदूंगा ही। अगर एग्रेसिव सेलर हो सकता है तो एग्रेसिव बायर क्यों नहीं? तो हो सकता है आज आपको एग्रेसिव बाइंग वाला माहौल हल्की पोजीशन की वजह से देखने को मिले। ये और रिकवरी में मैंने बता ही दिया, 250, 350 तक जाने की संभावना। ये आपके लिए सारी आज की कमेंट्री। चलिए, तो बड़े लेवल्स और सारी कमेंट्री तो आपके सामने आई गई है, संकेत भी आपके सामने इस समय दिख रहे हैं। स्टॉप लॉसेस पर आए फिर बड़े लेवल सर? रेंज भी तो बता नहीं ना भाई साहब। रेंज तो बता दो, वैसे लगी रही है कि 19,050। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे गले के हालत में देख के 2-4 सवाल स्किप कर लेते हैं करने को चाहिए, क्यों बड़ी रेंज तो आपने एक्सप्लेन तो करी दी। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन वही वाली बात है कि
ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं बताऊँ, आपको लग रहा है कि मेरा गला खराब है, मैं शो कर रहा हूँ, आपको बताऊँ दीप ये सिचुएशन पिछले 3-4 दिन से हैंडल कर रहा है, ऑलमोस्ट फेवरिश है, राइट। लेकिन ये कमिटमेंट है हमारी टीम की तरफ से कि लोग कई बार, अच्छा, और इस वक्त तो ऐसा हाल है कि न्यूज़ रूम में आओ, न्यूज़ रूम में 70% लोग खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ, इससे, और स्पेशली जो की टीम मेंबर्स हैं उनके तो सबकी यही हाल है। फिर भी ये कमिटमेंट और पैशन अपने काम के प्रति तो एग्जाम्पल फॉलो नहीं, हम सब एक साथ तो, और आई एम श्योर कि ठीक है आवाज़ बराबर नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक भी समझेंगे, माफ करेंगे, चलो ठीक है जैसा बोल रहे चलो 1-2 दिन अनिल जी को ऐसे ही झेल लेते, वो वाली भी इस तरह विजय दीनानाथ चौहान टाइप अलग अलग हैवीनेस आ गई आवाज। अलग बात है कि वापस उसे वो पिक्चर रिलीज हुई थी अग्निपथ, रीडअप करना पड़ा था। हाँ, क्योंकि अमिताभ ने जो बच्चन साहब ने आवाज़ दी थी गजब की थी, लेकिन लोगों को कम पसंद आई तो रीडअप के। हमारे भी 1-8 दिन चला लेना है, भगवान ने चाहा तो दोपहर के शो तक ही ठीक हो जाए। दवाई मंगवाई है, मंगवाई ना। हाँ, अच्छा, कल शाम तक इतना हाल बुरा नहीं था बिल्कुल, मैंने रील भी डाली, आपने देखा होगा जी, उसमें नहीं था। सुबह उठा तो एकदम ऐसा कि मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही, पानी पीने में मुश्किल। आई एम श्योर थोड़ा बोलते बोलते ही ठीक हो जाएगा। आजकल मुंबई की हवा भी थोड़ी खराब, बिल्कुल। आइए 19,075, 19,125 आपके लिए सपोर्ट जोन है, 18,975, 19,050 मजबूत खरीदारी कीजिएगा। और भाइयों एक चीज़ और बोलूँ, आज थोड़ा कान लगा के ध्यान से सुनना, ज़्यादा आवाज़ का थ्रो करने की सिचुएशन है नहीं, सो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मन में बोल जाऊँ, मैं सोचूँ कि मैं तो बोल भावना ही नहीं सामने। हाँ, मेरी भावनाएं समझ लेना। 19,225, 19,285 हायर जोन है निफ्टी के लिए आज जी। इसके पार 19,340, 19,435 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आज लेवल थोड़े से आड़े टेढ़े आए, नोट कर लेना ढंग से, बार बार आज बोलूँगा भी नहीं। बैंक निफ्टी 42,775, 42,875 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। इसके ठीक नीचे 42,600, 42,700 बहुत ही मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर कितना जा सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी रेंज दे रहा हूँ दीप, कल भी बड़ी दी थी, आज भी बड़ी दे रहा हूँ, मुझे बड़ी देनी, बैंक निफ्टी मुझे छोटी देनी नहीं है। 42,350, 550, 200 पॉइंट की ये रेंज है, इसमें कहाँ कहाँ रुकावट है। पहली वैसे 42,275 पे आती है, वो पार कर लेंगे, कल का ही है 350, 400 और 550, ये 3 लेवल है इस रेंज में, ये पहली रेंज है। इसके ऊपर 725, 875, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ आता है ज़रूर बेचे। ओके, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले लॉन्ग पे, चाहे तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। फिर बोलो वहाँ शॉर्ट बनाना रिस्क कम करना चाहिए, शॉर्ट भी बनाना है। अगर क्लोजिंग आज 43,600 के ऊपर मिलती है तो खेल हो जाए, 43,600 उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए बस, ठीक है। 43,600 की क्लोजिंग आज तो नहीं देख रहा मैं, पहुंची अलग बात है, लेकिन वो हो गई तो फिर किसी को पूछना नहीं, बात ही अलग है। फिर ऐसे 1.5% की मूव चाहिए सर उसके लिए, मूव 1.5% की आनी चाहिए। कल भी बैंक निफ्टी ने धोखा दिया, हाँ, हो पहले वही गिरा, तो कल एक्चुअली दे दिया था। मिड डे में जो फॉल है उसके बाद उतनी रिकवरी, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते ना बैंक निफ्टी में, पॉजिटिव रहना ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ के लेवल दे दिया मैंने। बिल्कुल, एफआईएस की पोजीशन हल्की बढ़कर है, ये पुट कॉल रेशियो हल्का बढ़ा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो खैर नीचे ही था पुट कॉल रेशियो, तो वहाँ से तो संकेत अच्छे ही आ रहे हैं। बताएं सर मौजूदा पोजीशन के स्टॉप लॉसेस। वैसे तो दीप 19,050 का स्टॉप लॉस ही काफ़ी है, कल का लो 19,065 का था, तो इंट्राडे क्लोजिंग वो भी चला सकते काम। इनको थोड़ा इंट्राडे का डीप रखना हो चूँकि वीकेंड सेशन है, तो 18,975 रख लीजिए, क्लोजिंग 19,050 ठीक है। पिछले 3 सेशन से, यानी 5 सेशन से 19,050 के नीचे नहीं बंद हो रहे, एक दिन 19,047 बंद हुआ है जी, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,600 इंट्राडे, 42,700 क्लोजिंग, ये आपका स्टॉप लॉस। गॉट इट। चलिए ये है आपके लिए सारे मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस जो आ रहे हैं। हाँ, शॉर्ट के लिए मैं बीच में आज ब्रेक बहुत लूंगा, जी ऑफ कोर्स, प्लीज। तो शॉर्ट वाले भी बाकी है। 19,250 एक ही इंट्राडे क्लोजिंग, किसी को क्लोजिंग छोटा चाहिए तो 19,150 का लगा सकता है, ठीक है। 43,350 इंट्राडे क्लोजिंग का है, किसी को क्लोजिंग का छोटा करना है तो 43,050 का सकता है, बाकी ये स्टॉप लॉस। जी, अब बताएं सर, नई पोजीशंस गैप अप तो होने वाले हैं, उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छे गैप पर ऊपर बेचना है या रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो फ्रेश खरीदारी? पहले तो खरीदारी की बात करो, पहले तो खरीदारी की बात। 19,050 के स्टॉप लॉस से खरीदना, लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना है। टारगेट 225, 275। देखो भाई ऐसा है कि 19 खा रहा हूँ मैं,
खाली आगे पीछे के 3 डिजिट बोल रहा हूँ, काम चला, समझ लो। 225, 275, उसके बाद मीडियम टारगेट 340, 365, बड़े टारगेट 385, 435। जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाएं, लेकिन बहुत दूर है, जो शायद आज ना मिले। हो सकता है आप 19,275 के आसपास बेचने की सोचे, लेकिन सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी है 19,340, 19,435 की रेंज में। स्टॉप लॉस 19,500 का है। टारगेट 285, 235, 200, 175 मीडियम टारगेट, 150, 125 फाइनल टारगेट। ठीक है, गॉट इट। चलिए, बैंक निफ्टी खरीदना है 42,700 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा दूर है। बाद में हम 42,150 पार करेगा तो स्टॉप लॉस 43,000 पे ले आएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे ट्रेल करेंगे। अभी ये रखिए टारगेट 150, 275, 2 विजिबल टारगेट है। इस रेंज में कहीं खुलना चाहिए बैंक निफ्टी। हो सकता है सरप्राइज देके 275, 350 की रेंज में खुल जाए, वहाँ से और ताकत देखेंगे। 400, 550, 725 ये 3 टारगेट है। अगला आखिरी टारगेट 875 का बनता है, तो करनी तो खरीदारी है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, गॉट इट। बेचना होगा? अब बेचना कहाँ है दीप, ये बड़ा क्वेश्चन है। मेरी अगर ऑनेस्टली आप मुझे पूछे, मैं 42,725, 875 की रेंज में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, उसके पहले नहीं, लेकिन इतनी आसानी से वो रेंज आएगी नहीं। उसके पहले 42,550 के आसपास भी एक अच्छी जगह है जहाँ बेची जा सकती है। सॉरी 43, सॉरी, सो 43,500, 43,700 मैंने 2 टुकड़ों में बेचने की बात की। 900 का स्टॉप लॉस होगा और 3 में बेचना है तो 850 के आसपास भी आप बेच सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे 43,400, 350, 300, 275, 3 छोटे टारगेट है। 43,150, 43,050 फाइनल टारगेट, बस इतनी। ठीक है, चलिए, तो सारे लेवल, सारे टारगेट हमारे सामने आ गए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए एक्शन बाजार का। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है बेचने के लिए भी। बैन में कोई अपडेट नहीं है सर, जीएनएफसी बैन में था, बना हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के निफ्टी के नॉट वर्थ डिस्कसिंग या वर्थ डिस्कसिंग है? लंबे समय बाद दीप ऐसा है कि बैंक निफ्टी का तो खैर कल तय था ही, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, पहला दिन था वीकली एक्सपायरी का। निफ्टी का आज भी वीकली है, लेकिन कभी ऐसा मैंने फील नहीं किया कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट डे मुझे नॉट वर्थ डिस्कसिंग बोलना पड़े, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एफएनओ डेटा नॉट वर्थ गिविंग अ लुक। अभी भी इतने हल्के, मतलब देखना भी नहीं है। 40-44 लाख शेयरों की ओपन से माई लेवल इज इसके 4.5 करोड़ शेयर होते हैं आजकल वीकली एक्सपायरी के दिन। कुछ 10% है, क्या करूँ? बैंक निफ्टी 20 लाख, 19 लाख। अच्छा मजे की बात बताऊँ, थोड़ी बहुत अगर है भी निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, लॉन्ग साइड पे पुट कितना है 19,100 के पुट पे खाली 38 लाख शेयर। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट लेवल जो पुट का है अगर 43,000 के आसपास है 10-12 लाख शेयर, मतलब लॉन्ग पोजिशन ही नहीं है लोगों के पास, कुछ भी नहीं, इतने हल्के हैं। किस बात का डर है भाइयों, ताला थोड़ी लग रहा है बाजार में। एग्जैक्टली। और जब बात हुई कि इस सीरीज से ठीक हो जाएंगे तो ये ना फोमो आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट सर। कल भी मैं बताऊँ आपको, मैच देखने गया था ना, तो हिंदुस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट एफआई टॉप 3 मान लीजिए, उनके हेड से मैं मिला वहाँ पे। अच्छा। मैच में पहला सेंटेंस मालूम क्या था? क्या? सोचो यार, ये तो गिरता तो ही नहीं। मुझे भी खरीदना है। मुझे क्या लगता है मार्केट, मेरे को पूछो, मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा आपको? अरे यार गिरता ही नहीं है। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गिरता, वापस भाग जाता है। मैंने कहा सर रिटेल की ताकत है। तीसरे वहाँ से बोले इस बार तो मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, वो भी 30-40 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ। सो ये फीलिंग है बड़ी बड़ी एफआईज की कि गिरता नहीं है ना। सो ये फोमो तो आएगा ना, कहीं आएगा, इनको भी लेना है। बिल्कुल। सो आई थिंक बाइंग तो होगी थी। चलिए, तो बाइंग तो होगी, लोग भी तैयार हैं, पोजीशंस हल्की हैं, और क्या चाहिए आपको। आइए फिर स्टॉक्स, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन दिखेगा। पैनल जानते हैं अनिल जी के आज के स्टॉक ऑफ द डे कौन कौन से हैं। यस सर। माई ऑल टाइम फेवरेट, ये तो मुझे मालूम बात, जिस स्टॉक में बार बार लगातार रिकमेंड करता हूँ उसमें एक डीएलएफ है, टाटा मोटर्स है। ये मेरा देसी टेस्ला है। मतलब अगर ईवी आके कुछ हुआ डिस्ट्रप्शन ऑटो में तो भी ये स्टॉक सबसे बढ़िया करेगा, और नहीं हुआ तब तो ये करेगा ही करेगा। करेक्ट सर। मतलब आप देखो, छोटी सी गाड़ी से लेकर लो बजट वाली से लेकर JLR जैसी प्रीमियम, करेक्ट सर, हर चीज़ इनके पास है। छोटे मोटे टेम्पो से लेके बड़े बड़े ट्रक तक ये बना, बिल्कुल। मतलब क्या नहीं बना रहे हो। इस बार के रिजल्ट दीप देखोगे ना,
मतलब आनंद आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। कि ये वो कंपनी जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। करेक्ट। क्योंकि मुझे याद है चंद्रा सर के ज्वाइन करने के बाद जब वो टाटा सर के चेयरमैन बने, एक एक करके सारी कंपनियां मजबूत हो गई। करेक्ट सर। 2 साल तक टाटा मोटर्स ठीक ही नहीं हो पाया। फाइनली जब उन्होंने ठीक किया, वक्त लगा क्योंकि ग्लोबल दिक्कतें बहुत थी, तो क्या कंपनी बनी। और जब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जिस तरह का मूड माहौल है, अगर ये स्टॉक 1500 2000 ना हो आने वाले 5-7 सालों में, तो फिर मजा ही किया। गलत बात है, सही बात है सर। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आना है, मजबूती से आना है और वो स्टोरी चलनी है, तो ये तो 1500 2000 इवेंचुअली होना है। एनीवे, आज के लिए मुझे क्या पसंद आया, नंबर्स अच्छे हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एडजस्टेड मार्जिन्स 13% आए, उम्मीद से बेहतर है। मुझे लगता है स्टॉक कमाल कर सकता है अभी। फ्यूचर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पे 632 स्टॉप लॉस है, 648, 655, 662 3 टारगेट। ठीक है, ये आपका स्टॉक ऑफ द डे हो गया। और भी कुछ सर? बिल्कुल बजाया था क्या आपने? हाँ सर, बजाया था। फिर से बजा दें? नहीं, ऐसा हाई नहीं, कन्विक्शन। याद नहीं, आज तो थोड़ा हल्की सुस्ती में मैं आपको बताऊं, जोश नहीं आया बिल्कुल का। कल मैं 3:30 का शो एंकर कर रहा था, कमोडिटी वाला, और जब शो खत्म हुआ तब टाटा मोटर्स के नंबर्स आए, बंद होते थे। जैसे ही मुझे पहले 2 नंबर्स दिखे, मुझे तभी मालूम था कि आज सुबह आपका स्टॉक ऑफ द डे आना है। वो नंबर्स देख के मालूम था कि आज सुबह आप स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात करना है। ये स्टॉक रोज ट्रेड करने वाला है ही नहीं। करो, आपकी मर्जी, कोई मना नहीं है, मूवमेंट देता है, बट इसको तो अगर आप मोटा पैसा नहीं कमाना है, टाटा की कंपनी है, सेक्टर मजबूत है, आगे हर तरह से बढ़िया पोजीशन है, अगर ये नहीं रखोगे पोर्टफोलियो में तो क्या करोगे, है ना। जेके लक्ष्मी सीमेंट कैश का ये स्टॉक दूसरा, 670 का स्टॉप लॉस, 682, 690, 698 3 टारगेट। क्या रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट आए इनके भी। और पूरे सीमेंट सेक्टर में जहाँ नतीजों को लेकर कंपनियां लड़खड़ा रही है, इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है दी, बहुत ही बढ़िया नंबर्स इनके आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी तेजी बनेगी। ऑपरेशनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन्स बहुत मजबूती से बढ़ के आए। इस स्टॉक मेरे रडार पे है। तीसरा है जो शायद मैं पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ, रत्नमणि मेटल्स, 2760 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है। 2865, 2880, 2903 टारगेट। यहाँ पर भी रिजल्ट्स बहुत ही जोरदार हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। आप देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट 70% बढ़कर आया, 16 से 21.5% मार्जिन। बहुत बढ़िया सर। ये जो पूरी ये स्पेस है ना, बहुत गजब का प्रदर्शन करी है, मुनाफा 66% बढ़ा है। यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो ये 3 स्टॉक है आज मेरे स्टॉक ऑफ द डे। चलिए, तो 3 बेहतरीन स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स उसमें टाटा मोटर्स तो हाईएस्ट कन्विक्शन आइडिया है ही। कुछ और स्टॉक्स पर भी अनिल जी का व्यू है, आइए ये भी जानते हैं रिजल्ट रिव्यू में। कोई और नतीजे सर जो रेडार पर रखने चाहिए परफॉर्मेंस बेस? बिल्कुल है, क्यों नहीं। पहला तो आप रखिए गुजरात गैस, बढ़िया नंबर से दी गुजरात गैस के। आय भले ज़्यादा नहीं बढ़ी हो, कामकाजी मुनाफा अच्छा बढ़कर आया, 500 करोड़ के नज़दीक पहुंचा है। मार्जिन मेंटेन रख लिए, अच्छी बात है। मुनाफा भी ठीक है, लेकिन इस स्टॉक की प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट के बाद इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या करेगा। तो मैं लेवल साथ दे नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे हैं, थोड़ा पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ इस नंबर में 22% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, वो बाजार को पसंद आएगी। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कॉनकोर, नंबर्स बहुत बढ़िया है कॉनकोर के भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, एस्टिमेट से बेहतर है। ऑपरेशनली कॉनकोर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मार्जिन 25% के आसपास बढ़िया माने जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उम्मीद से करीबन 100 करोड़ ज़्यादा आया है, 550 करोड़ के आसपास का। तो मेरा ये समझना है कि नंबर से अच्छे, लेकिन ये भी नंबर्स पे रिएक्ट करने वाले स्टॉक्स में है नहीं, रहना पॉजिटिव साइड पे चाहिए। अच्छी बात ये भी है कि कल जो नंबर्स आए ना शाम को, टाटा मोटर्स ये दोनों और IEX, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो एक्सीडेंट टाइप हो, खराब हो। बिल्कुल, अगर 1-8% घट जाए प्रॉफिट बुकिंग अलग बात है, बट ओवरऑल पॉजिटिव साइड पर है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन और स्ट्रैटेजी। अनिल जी को थोड़ी देर अपनी आवाज़ को रेस्ट करने देते हैं, इससे पहले कि हमारे मेहमान जुड़े। हमारी टीम है तैयार। हाँ, रेस्ट क्या दोगे आप, बाद में करा लो काम, उन तो छोड़ने वाले हो। BI ऑफर देना है।
और दिवाली ऑफर देना है, ईसएफ की बात करनी है। बच्चा क्या फिर छोड़ा क्या आज वैसे 10 से 11 बहुत लोडेड है, मैं बता दूं सारे व्यूअर्स को, आज बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। थोड़ा तबीयत डाउन है बट एक्शन पूरा आपके लिए रहेगा दिन भर बाजार का, अनिल की तरफ से भी। आइए बात करते हैं हमारी टीम के साथ, अरमान, वरुण और आशीष। और बीच बीच में थोड़े खासी इंटरप्शन आपको आते रहेंगे बट सारी खबरें, सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगे। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखेंगे। निफ्टी में आपको टाइटन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में आदित्य बिरला कैपिटल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, एमआरएफ, चंबल फर्टिलाइजर, आईडीएफसी, इंटरग्लोब एविएशन आदि जैसी कंपनियां वहाँ पे नतीजे आएंगे। कैश में जोमेटो, भारत डायनामिक्स, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गोदावरी पावर और कई कंपनियाँ हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। गोदावरी पावर एंड इस्पात, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी जो शेयर होल्डर्स के साथ अब जो मीटिंग है उसमें अमलगमेशन स्कीम पर जो अप्रूवल है वो आता हुआ दिख सकता है। सुविन फार्मा, ओपन ऑफर इनका क्लोज हो जाएगा। ग्लोबल के हिसाब से जापान में ट्रेडिंग हॉलीडे है कल्चरल डे का, और यूएसए के हिसाब से जॉब्स डेटा है अक्टूबर का, वो आता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से खुलेगा आईपीओ, 7 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 57 से 60 का है। एंकर बुक के जरिए लगभग 135 करोड़ जुड़ा है, जिसमें आपको एसीएम ग्लोबल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ, एडलवाइज टोक्यो आदि जैसी कंपनियां जिनके आपको नाम आते हुए दिखेंगे। होनासा कंज्यूमर, यहाँ पर फाइनल अपडेट है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो इनको मिला है वो लगभग 7.6 टाइम्स आया है। रिटेल का हिस्सा 1.4 टाइम्स है, एनआई लगभग 4 टाइम्स है और क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 11.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। तो आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन बना ही हुआ है। आइए नतीजों की बात करते हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आप लेकर आए हैं? तो दीप, शुरुआत करते हैं एक एफएनओ का नतीजा आईएक्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 14% बढ़े हैं। मार्जिन्स अगर आप यहाँ देखें तो 83% से बढ़ के 84.7%, और मुनाफा करीब 21%, 21.5% इस कंपनी का बढ़ के आया है 86.5 करोड़, जबकि अनुमान 79 करोड़ का था। और टोटल वॉल्यूम जो है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 53% के आसपास का एशियन मार्केट शेयर जो है वो इस कंपनी का है। अब बात करते हैं कैश में आईआरएफसी, रेवेन्यू 16% बढ़े हैं, मार्जिन्स तो अच्छे रहते ही हैं इनके। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 10% गिर के आए हैं यहाँ पे 1550 करोड़ के आसपास। इसके अलावा बोर्ड ने लीज एग्रीमेंट में नया क्लॉज जोड़ने को मंजूरी दी है, जहाँ पे कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच लीज एग्रीमेंट के क्लॉज जो है उसको मंजूरी मिली है। प्रीमियर लीज पीरियड में रोलिंग स्टॉक ट्रांसफ़र अलाउ करने के लिए क्लॉज जो है वो जोड़ा गया है। केएसबी लिमिटेड जो है यहाँ पे नतीजे अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ 31% बढ़े हैं, मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं हालांकि 12.5%, मुनाफे में 28% की बढ़ोतरी है, 50 करोड़ पे आया है। नोसेल कमज़ोर नतीजे हैं, आय 10% गिरी है, मार्जिन 16% से गिर के 13% पे, मुनाफे में 24% की गिरावट है, 35.7 करोड़ से गिर के 27 करोड़ पे आए हैं। तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पे नतीजे अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, 7% के आसपास की। इसके अलावा एबिटा मार्जिन्स खासकर देखेंगे तो 12% से बढ़ के 21%, मुनाफा जो है उसमें 8% की बढ़ोतरी है। प्रताप स्नैक्स, यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है, आय 5% गिरी है लेकिन मार्जिन 5% से बढ़ के 9%, मुनाफा 5 गुना हो चुका है, 3.25 करोड़ से बढ़ के सीधे 17 करोड़ पे आया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो 16% की गिरावट वहाँ पे, इसका इम्पैक्ट आपको ऑपरेशंस पे देखने मिला। बॉम्बे डाइंग, लॉस कम हुआ है, 93 करोड़ से घट के अब 52 करोड़ का लॉस किया है, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छा है, एबिटा मार्जिन 1% से बढ़ के 4%, और कंपनी का मुनाफा जो है 41% की गिरावट है। और आखिरी में तिलक नगर इंडस्ट्रीज, तगड़ा परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज 29% बढ़े हैं, मार्जिन 11.5% से बढ़ के 13.5% पे है, मुनाफा 2.5 गुना हो चुका है, 13.9 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ पे इस कंपनी का आया है। ओके, ये है आपके लिए नतीजों का एक्शन। अरमान, कुछ और नतीजे और खबरें हैं, बताएं इनके बारे में। जी, नतीजों में तमिलनाडु पेट्रो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आय लगभग 28% गिर कर आते हुए दिखी है। मार्जिन्स अगर आप देखें 7% से गिरकर 4.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। शीला फोम, यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, आय लगभग 10% गिरकर आई है, मार्जिन्स जो हैं वो 11.5% से गिरकर 10.8% पर आते हुए दिखे हैं। बिजनेस अपडेट्स है मारुति सुजुकी इंडिया में, जहाँ पर कुल उत्पादन अक्टूबर में 13% बढ़ा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर अगर डिसबर्समेंट जो है वो अगर जो अनुमान था उसी लेवल्स पर आता हुआ दिखा है,
कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें वो 91% से बढ़कर 94% पर आती हुई दिखी है। खबरों में HPCL टाटा पावर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई स्थित HPCL और टाटा पावर को नोटिस जारी किया है, जिसमें अगर आप देखें प्रोडक्शन में 50% तक कटौती करें, इसके लिए वो बोलते हुए दिखे हैं। DLF NBCC, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे दिल्ली NCR में आपातकालीन सेवाओं, सरकारी निर्माण कार्यों व और अगर आप देखें कुछ सामरिक महत्व के निर्माण के अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन है उस पर पूर्ण बैन जो है वो आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अतुल लिमिटेड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 नवंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। और अंत में NBCC इंडियाई जो कि इनकी सब्सिडरी है, उनको 212 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। थोड़ा ऑर्डर विन है और नतीजों का तो एक्शन रहेगा ही। आइए आशीष से बात करते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स क्या हैं ये बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सब के सब ब्रोकरेज हाउस की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं सब टाटा मोटर्स पर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस इंक्रीज किया। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 635 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 680 कर दिया है। और बाकी के ब्रोकरेज हाउस भी अगर आप देखें तो सब करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट दे रहे हैं। CLSA देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं, 803 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट की रेटिंग के साथ 711, जेफरीज खरीदारी की राय के साथ 800 और नोमेरा 786। कमेंट्री के लिए आज से सबको नतीजे पसंद आ रहे हैं, कह रहे कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है और जो मार्जिन की गाइडेंस बढ़ाई है इसका भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो EPS के अनुमान में बदलाव किए गए हैं और जो नेट डेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 7% के आसपास घटा है, इसको भी ब्रोकरेज हाउस ने काफी हद तक अप्रिशिएट किया है। एक और स्टॉक फोकस में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया है 6101 रुपए का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो काफी अच्छे खासे स्तर पे ऊपर है। 4887 रुपए का भाव चल रहा है। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर आज थोड़ी सी मिलीजुली मिक्स्ड रिएक्शन रिपोर्ट्स हैं। बुल वर्सेस बेयर हो गया मॉर्गन स्टैनली और HSBC की तरफ में। अब आप देखिए मॉर्गन स्टैनली तो बेरिश है, ये इक्वल वेट से रेटिंग को घटाकर अंडरवेट की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा कट कर दिया, करंट मार्केट प्राइस के नीचे का टारगेट दे रहे हैं। 546 से लक्ष्य को घटाकर करीब 480 रुपए का कर दिया है। 550 रुपए के करीब का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि जो नतीजे आए हैं इनके अनुमान से 5 से 6% कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और डेकोरेटिव डिमांड जो है थोड़ी सी वीक इनको नजर आ रही है। हालांकि HSBC की अगर देखें रिपोर्ट तो इन्हें थोड़े से नतीजे पसंद आ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की राय दी है और मॉर्गन स्टैनली के विपरीत टारगेट प्राइस इन्होंने 548 रुपए से बढ़ाकर 650 कर दिया है और ये मान रहे कि टफ क्वार्टर के बाद भी अगर आप देखें तो जो डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ है वो बरकरार यहाँ पर देखने को मिली और कंपनी एक्सपेंशन और इनोवेशन कर रही है, इससे आगे जाके ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। डाबर एक और स्टॉक है, फोकस में रहेगा। CLSA खरीदा आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 609 का टारगेट दिया, मॉर्गन स्टैनली ने 600 का टारगेट दिया, JP मॉर्गन ने 635 रुपए का दिया है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे 600 रुपए के लक्ष्य के लिए और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है बेटा मार्जिन की 19.5% की, वो CLSA को पसंद आ रही है और फेस्टिव डिमांड जो है Q3 में दोबारा यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी। वहीं जेफरीज भी अगर आप देखें तो मान रहे कि मार्जिन के बल पर अच्छी तिमाही यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, चोला इन्वेस्टमेंट मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1177 रुपए का भाव, 1125 का टारगेट, जेफरीज ने 1350 रुपए का लक्ष्य दिया। कॉन्कोर यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने अपने व्यू में रेटिंग में कमेंट्री में कोई भी बदलाव नहीं किया, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग दे रहे 574 रुपए का लक्ष्य दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे आए थे, CLSA यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य 1482 से बढ़ाकर 1520 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1716 पर और ये मान रहे हैं कि रिकॉर्ड प्री सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन कैश फ्लो जो है काफी हद तक लैग कर रहे हैं, आगे जाके कर्ज भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन इन्हें जो प्री सेल्स के आंकड़े आए हैं वो काफी अच्छे ग्रोथ बता रहे हैं कि FY24 में करीब 20% की देखने को मिल सकती है। लक्ष्य इन्होंने 2050 से बढ़ाकर 2100 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स, गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है और जो टारगेट है वो 2100 से बढ़ाकर 2150 कर दिया है। मान रहे कि टॉप लाइन यानी आय के आंकड़े पर देखें और मार्जिन के लिहाज से देखें तो तिमाही काफी बढ़िया देखने को मिली है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है 2290 रुपए के लक्ष्य के लिए। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कैश का स्टॉक है, फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 290 का भाव, 350 का टारगेट है। जेफरीज को भी पसंद आ रहा है 330 के लक्ष्य के लिए और सिटी ने भी सिमिलर टारगेट दिया मॉर्गन स्टैनली की तरह 350 रुपए के। और अंत में टाटा स्टील, इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस रखेगा। कल नतीजों का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अब सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब ये बिकवाली की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 140 से घटाकर
100 रुपए का कर दिया है। मान रहे कि वीकनेस डोमेस्टिक मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। यूरोप का प्रदर्शन काफी खराब है। नेट डेट टू एबिटा 3.5 टाइम का हो गया, तो अपने आप में चिंता का कारण है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जहां पर नजर रखनी है। ओके, तो ये आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स, एक्शन भरपूर होने वाला है। आइए एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार। बिगुल पिक ऑफ द डे। ओपनिंग मैच मैंने सचिन जी के साथ करेंगे शुरुआत। और कल वानखेड़े में दो चीजें मैंने देखी जी। एक सचिन तेंदुलकर की नई बिल्कुल। जो स्टैचू का परसों अनावरण हुई थी, वो उससे खुद साक्षात सचिन मिल गए आए वो एक किसी विशेष प्रयोजन से आए थे जी। कुछ प्रमोट करने के लिए। हाँ, मुरलीधरन के साथ वो थे मुरलीधरन के साथ। राइट। और नेचुरली मैच मुंबई में और सचिन ना हो, तो बात सही है। और हम तो बैठे हुए सचिन तेंदुलकर स्टैंड में थे। तो मजा आया। सचिन जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से कल के सत्र का डेटा था, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक अच्छा स्विंग बनाया है। थोड़ा सा डेटा शॉर्ट कवरिंग लेट था, बट जिस तरीके से यहाँ पर 60 मिनट चार्ट पे एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, एंड प्लस इसका डेली RSI काफी दिनों के बाद 50 के ऊपर कोट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी शानदार तेजी के लिए वेल पोजिशन है काउंटर। इमीडिएट बेसिस पे 2365 एंड 2400 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशन यहाँ से डिप्लॉय करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड कल के सत्र का जो लो था, आई थिंक वो पर्टिकुलर लो अभी यहाँ से वायलेट नहीं होना चाहिए। सो 2310 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रिलायंस में थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने में हर्ज नहीं है। ओके, RIL खरीदने की राय। गुड मॉर्निंग बंसल जी, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जैसे कल आपने भी चीज़ें ऑब्जर्व करी, वो सचिन तेंदुलकर का स्टैचू, तो अनिल जी कल मैंने भी दो चीज़ें ऑब्जर्व करी, मैंने और कुणाल जी, अनिल जी दोनों ने, क्योंकि 4 बजे के बाद हम दोनों भी साथ थे। एक तो ये, आप जब बिना बताए गायब हुए, उसके बाद भी निफ्टी नहीं गिरा और आज भी ऊपर खुल रहा है, तो आप जब छुट्टी पे जाते थे एक डर होता था कि क्या कहते हैं निफ्टी गिर जाएगा, तो अनिल जी डीकपलिंग के साइंस आ रहे हैं, तो आप 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं अनिल जी। और दूसरा अनिल जी, एक किसने छुट्टी ली, कब ली? हाँ जी अनिल जी, किसने छुट्टी ली और कब ली, मुझे बताओ। अनिल जी अभी एक मंडे नहीं थी जिस दिन कुणाल जी भी गायब हुए थे। ये जो बीच बीच में आप उठ के ना वो अपना ऑडियो या वीडियो ऑफ करके बाहर घूम के आते हैं, चाय वाय बना के आते होंगे, जो भी, उसको छुट्टी में मानना शुरू करूं? मैं 3 बजे तक तो शो कर रहा था भाई, खाली आधा घंटा जल्दी निकला, वो भी मजबूरी में, क्योंकि इंडिया की बैटिंग शुरू हो चुकी थी। एग्जैक्टली। पहले बॉलिंग होती तो मेरा इरादा पूरा 3.5 शो करने के बाद ही आधा घंटा को बंसल जी, इससे ज्यादा तो मैं आपको ग्रेस मार्क दे देता हूँ जी। हाँ अनिल जी, आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं, मैं अनिल जी आपको 10 में से लाख नंबर दे रहा हूँ। अनिल जी आपको कैमरे के पीछे देख सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैमरे के उस तरफ अनिल जी मैं उठ के ग्रीन टी बनाता हूँ कि बनी बनाई आती है, ये आपको कैसे पता चला? अनिल जी मैं खुद बना रहा हूँ, मैं तो इस चीज को अनिल जी सोच के हैरान हुआ, ये चीज तो कुणाल जी को भी नहीं मालूम। वो नहीं पता आपको, लिफाफा देख कर ही मजमू भांप लेते हैं हम खत का। आपके चेहरे पे सब कुछ लिखा है सर। जी सर। और दूसरा अनिल जी, कल आप मैच देखने गए, बस वो 50 रन से ऊपर बन गए अनिल जी, जब वो 30 पे इतनी सारी विकेटें डाउन थी, तो कुणाल जी यही बोल रहे थे, जो क्रिकेट मैच देखते हैं, कि अनिल जी का कमाल है, ये तो 50 भी नहीं बना पाएंगे। 55 के अराउंड अनिल जी सिमट गए वो। नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है जनरली। मुझे याद नहीं आता कभी ऐसा हुआ हो कि ग्राउंड में मैं मैच देखने गया हूँ स्टेडियम में और इंडिया हारी हो। हार्डली कभी हुआ होगा, मतलब मुझे याद नहीं आता। हाँ सही बात है। वर्ल्ड कप में तो कभी भी नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में तो नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में तो आज तक नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के इस वाले इंग्लैंड वाले उसके पहले भी मैंने देखे, जब देखे एक्चुअली, तो ये तो आईसीसी नहीं, BCCI को तो हमें स्पेशली भेजना चाहिए। हाँ बननी चाहिए। देखो ये जिंक्स टूटे ना। हाँ एनीवे, बंसल जी बताएं सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है टाटा मोटर्स, जिसमें सारे दिग्गज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही है। और अनिल जी कल कुणाल जी को मैंने बोला भी था कि टाटा मोटर लूंगा, लीक हो गया लगता है। 636 के राउंड चल रहा है, 626 का स्टॉप लॉस लगाना है, 660 के इंट्राडे टारगेट के लिए टाटा मोटर्स को खरीदना है।
और कल दीपांशु ने भी पूछा था मुझसे अनिल जी, तो क्या कहते हैं, तभी मैंने टाटा मोटर्स की खरीदारी की राय दी थी। और अनिल जी कल आप चले गए थे तो एक अपडेट हो रहा है, कल वो इवनिंग वाले शो में सारे लोग अनिल जी, आपके जी बिजनेस के एम्प्लॉयज भी अनिल जी, सारे पैनलिस्ट भी, वो जो शाम वाला शो था उसके अंदर एक बॉस थे जो अपने सारे मतलब कि एम्प्लॉयज को, उनकी फैमिलीज को ट्रिप पे ले गए थे अनिल जी, हॉलीडे पर। तो मेरी और कुणाल जी की तो मांग है, फैमिली हॉलीडे नहीं अनिल जी, एक डेस्टिनेशन शो ही कर लें हम लोगों के साथ अनिल जी। अच्छा, कल बात दुनिया की में था क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग शो था। जापानीज, हाँ, जापानीज बिजनेसमैन है, वो अपने 1200 एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली को टीम के एक ट्रिप के लिए डिज्नीलैंड लेकर चले गए थे, हाँ यार ये तो सेलिब्रेट करने के लिए साथ। बंसल जी बहुत अच्छा सुझाव है। जैसे ही मेरे चैनल की मेरे सहयोगियों की संख्या 1200 के पार पहुंचेंगी, मैं भी ऐसा प्लान करूँ। अभी हम साइज में बड़े छोटे हैं। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद सर। बिल्कुल जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी मुझे लगता है कि कल भारत को चीयर करते करते कुछ गला आज आपका खराब है, तो अनिल जी ऐसे मुझे लग रहा है, तो क्या अनिल जी ये चेयर करने से हुआ है या अनिल जी किस वजह से हुआ है, तो थोड़ा प्रकाश डालिए अनिल जी। खराबी तो कल सुबह से ही चल रही थी, बड़ी मुश्किल से काम चला रहे थे, लेकिन थोड़ा शायद एग्जर्शन हो गया, तो बस ठीक है। दोपहर के शो तक तो एकदम फिट हो जाऊंगा मैं, आप देखो बिल्कुल मतलब पूरे वो क्या बोल रहे हैं, पंचम स्वर में बोलूंगा। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी कल जब मैं और बंसल जी चर्चा कर रहे थे तो अनिल जी हमें तो इस बात की चिंता थी कि आप स्टेडियम में मौजूद हैं, लोग मैच छोड़कर अगर आपको देखने लगे तो अनिल जी आपकी सुरक्षा आपको कौन संभालेगा वहां पर, अनिल जी भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो अनिल जी कैसे मैनेज किया आपने, तो भगवान जाने, लेकिन अनिल जी डेफिनेटली आप वहां थे। जब तक स्टेडियम पहुंचा मार्केट बंद हो चुका था, मतलब वो तो मैं तो काफ़ी लेट पहुंचा है सर। हाँ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगा एक्सपीरियंस और काफ़ी लोग मिले भी। जी सर कुणाल जी बताएं। तो अनिल जी खरीदारी की राय है, बाजार में तेजी है, एक स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है और जिसने कल जबरदस्त तेजी दिखाई वो है आरईसी पीएफसी। मैंने पीएफसी पर खरीदारी की राय दी थी पहले और उसमें जबरदस्त तेजी बनी, कल ब्रेकआउट आरईसी में भी आता हुआ दिखा और 300 का लेवल पार हुआ है। तो मेरी राय में बिल्कुल आरईसी को गिरावट में बाय करके चलना चाहिए। हल्का फुल्का कोई डिप आए, क्योंकि कल बड़ी तेजी आई थी, तो हो सकता है डिप कोई मिल जाए, उसमें बाय करके चले। एक स्टॉप लॉस रखे 293 रुपए के आसपास, 293 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि इसमें आपको 320 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 320 के टारगेट के लिए आरईसी में डिप में बाय करने की राय है और 293 रुपए पर स्टॉप लॉस। परफेक्ट। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो स्टॉक मेरे रडार पे है ऑटो सेक्टर का, आयशर मोटर। आयशर मोटर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, कल से इसके अंदर एक तेजी का कैंडल फॉर्म हो रहा है। आयशर मोटर यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब जस्ट मूव इसका रिज्यूम हुआ है, तो यहाँ से मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। 3330 के आसपास इस पर खरीदारी करें। 3275, 3280 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 3280 के स्टॉप लॉस से आयशर मोटर में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 3400 रुपए का, दूसरा टारगेट 3425 रुपए का। तो खरीदारी करना आयशर मोटर 3400 3425 के टारगेट्स के लिए 3280 के स्टॉप लॉस से। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आयशर मोटर्स में खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी भी जुड़ गए हमारे साथ, और सिद्धार्थ जी सबसे वेल ड्रेस्ड अप हो गया है। आमतौर पर रोज कोशिश करते हैं, आज काफ़ी हाई मार्जिन से कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारे अलावा इंडिया की जर्सी पहने हुए सिद्धार्थ जी नजर आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी कल इंडिया की जीत के दो बहुत सारे ऐसे तो कारण होंगे, इंडिया की बैटिंग या इंडिया की बॉलिंग, बट ऐसे भी दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका वहां रहना, जो आप वहां पे रहते हैं तो कभी इंडिया हारी नहीं है वर्ल्ड कप में स्पेशली, और दूसरा कल मैंने इंडियन टीम को अच्छे से सपोर्ट किया था मेरा वाला ब्लू के साथ। वेरी नाइस। बिल्कुल, अभी तक तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं हारने वाला। उम्मीद करेंगे जिस जिस मैच में पहुंचे एग्जैक्टली होना ही चाहिए। तब तो इसके हिसाब से तो फाइनल भी देखना पड़ेगा। अरे सर सेमीफाइनल तो देखेंगे, मुंबई में है, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, फाइनल का भी देखते हैं। टिकट करा लीजिए फिर तो अहमदाबाद में, नहीं तो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। खरीदारी की राय है आज ऑटो सेक्टर से, और वो स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा।
शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1520 का, 1520 का, और अगर पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना चाहे तो 1770, 1770 का। डाइवर्सिफाइड ऑटो प्लेयर है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत जोरदार मार्केट शेयर है एसयूवी सेगमेंट में। अगर सेल्स देखा जाए तो 35% से ग्रोथ दिख रहा है 43,700 करोड़ का। 43% मार्केट शेयर ट्रैक्टर सेगमेंट में भी है और 3 लाख ऑर्डर्स एसयूवी सेगमेंट के पेंडिंग है। कैपेसिटी रैंप अप भी दिख रहा है हमें। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एमएनएम मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन पिक शामिल हो सकता है। 1520 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1770 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म। पूरा पैनल ऑटो में होता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्युटली सर। टाटा मोटर्स बंसल जी ने, सुमित जी का आयशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिद्धार्थ जी की तरफ से। पाल व्यास आपको क्या है पसंद जानते हैं। सुप्रभात सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलीकैब। स्टॉक में देखें एक अंडर परफॉर्मेंस था कुछ दिनों से और एक स्टॉक में एक करेक्टिव मूव था, लेकिन कल के सेशन में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम आज के सेशन में भी बनते हुए दिखेगा। पॉलीकैब में फ्यूचर्स में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आना चाहिए करीब 5160 से लेके 5170 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5040 के आसपास। तो पॉलीकैब फ्यूचर बाय करने की सलाह है। पॉलीकैब यहाँ पर फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहे हैं पालिया साहब, तो अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल से एडजस्ट कर सकते हैं, वो खरीदारी करके चलिए। पॉलीकैब फ्यूचर्स में कल करीब 584 के लेवल पर यहाँ पर क्लोजिंग आपको होती हुई दिखी थी। यहाँ पर एक्शन आपको दिख सकता है। पॉलीकैब इनफैक्ट कल एक्शन में था। केईआई इंडस्ट्रीज में भी कल हमने अच्छा एक्शन आते हुए देखा था। यहाँ पर देखते हैं आज अगर फॉलो ऑन मूव्स आती है कि नहीं।